नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। 12 जून की वो मनहूस तारीख करोड़ों दिलों को जख्म दे गई। ऐसा जख्म जो कभी मिट नहीं सकता, जो कभी भर नहीं सकता। हर साल जब ये कैलेंडर पर तारीख आएगी तब हम अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश के दर्द को महसूस करेंगे। इस हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों के घर हाहाकार मचा हुआ है। एक 88 साल का बुजुर्ग पिता, उसका दिल बैठ गया है। उसकी सेवा करने वाला बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपने बाबूजी से वादा करके फ्लाइट उड़ाने गया, लेकिन कि अब मैं ये आप आ करके आपकी सिर्फ सेवा करूंगा, इस नौकरी को छोड़ दूंगा। मगर मुकद्दर में तो कुछ और ही लिखा था, होनी को कौन टाल सकता है। एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ा रहे पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता का किया वादा अधूरा रह गया। सुमित सभरवाल के आखिरी शब्द मेडे 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 ही थे, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में कंट्रोल सेंटर को एक पायलट इन्फॉर्म करता है। सुमित के बुजुर्ग पिता को गहरा आघात पहुंचा। उनके आंसू भी सूख गए। बस वो बैठे हुए एकटक निहार रहे हैं। ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं, ना किसी की कुछ बात का वो कोई जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे लोग उनके पास मौजूद हैं, बैठे हैं। उनकी सेहत को देखते हुए उनका ख्याल रखा जा रहा है। बस वो एक बार अपने बेटे सुमित से मिलना चाहता है। इस कहानी को सुनकर आत्मा बैठ सी गई है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में पायलट के अलावा कई क्रू मेंबर मुंबई के अलग अलग एरिया में रहने वाले थे। एयर इंडिया के इस विमान के पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल पवई के जलवायु विहार में रहते थे। उन्हें 8,200 घंटे का विमान उड़ाने का अनुभव था। हालांकि अपने काम में इतना माहिर होने के बावजूद वो नौकरी छोड़ने का मन बना रहे थे। इसकी वजह थी उनके उम्रदराज पिता। अपने उम्रदराज पिता की सेवा करने के कारण वो ये नौकरी छोड़ना चाहते थे। जानकारों का कहना था कि सुमित इस बारे में अक्सर बात किया करते थे। उनके पिता की उम्र 88 साल है। जॉब की वजह से वह उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पा रहे थे। इस हादसे के बाद पायलट सुमित सभरवाल के पिता के आंसू नहीं रुक रहे। उन्होंने बताया कि मैं लंदन पहुंचकर फोन करूंगा, वापस आकर नौकरी छोड़ दूंगा और आपकी सेवा करूंगा। यही बेटे सुमित के अपने पिता के लिए आखिरी शब्द थे। हमें क्या मालूम था कि सुमित की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। सुमित के वृद्ध बुजुर्ग पिता यही कहकर फफक फफक कर रोने लगते हैं। पिता को क्या मालूम था कि आने वाला दिन एक मनहूस खबर लेकर आएगा। विधायक दिलीप लांडे के अनुसार सभरवाल ने विवाह नहीं किया था। 2 साल पहले ही उनकी मां का भी देहांत हो गया था। इसके बाद से उनके पिता की देखभाल की सारी जिम्मेदारी सुमित पर आ गई। उड़ान की वजह से वो अक्सर घर से बाहर रहते थे, इसलिए वो अपने पिता की देखभाल ठीक तरह से नहीं कर पा रहे थे। यह बात उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रही थी। इसीलिए उन्होंने पायलट की जॉब छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। एयर इंडिया के इस विमान हादसे में एनसीपी यानी कि अजीत गुट के सांसद सुनील तटकरे की भतीजे की पत्नी अपर्णा महाडिक की भी मौत हुई है। अपर्णा 10 साल से एयर होस्टेस थी। उनके पति भी एयर इंडिया में ही पायलट हैं। अपर्णा अपने परिवार के साथ गोरेगांव में रहती थी। अपर्णा के एक 10 साल की छोटी बेटी भी है। वो गोरेगांव में पूर्व स्थित ओबराय स्क्वायर सोसाइटी के में 34वें मंजिल पर रहा करती थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान एक बड़े हादसे में बदल गया। विमान गिरने के बाद अगले 1 मिनट में ही भीषण ब्लास्ट हुआ। विमान एयरपोर्ट के पास स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के मेस की बिल्डिंग से टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि बिल्डिंग के बीचों बीच बनी पानी की टंकी दूसरी तरफ आरम पार पहुंच गई। इसके बाद विमान का पिछला हिस्सा जहां इसकी बिल्डिंग में फंस गया, तो वहीं बाकी का हिस्सा आगे जाकर गिरा। इसके बाद हुए ब्लास्ट से सिर्फ विमान के परखच्चे नहीं उड़े, बल्कि मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में खड़ी गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। हॉस्टल की मेस से जब विमान टकराया तो उस वक्त इंटर्न डॉक्टर वहां पर खाना खा रहे थे। हादसे में बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा अधिक इंटर्न डॉक्टरों की मौत होने की आशंका है। हालांकि राज्य सरकार ने इसकी अभी पुष्टि नहीं की है। एक और कहानी इस हादसे से जुड़ी हुई सामने आई है। क्रैश हुए बोइंग जेट में 242 यात्री सफर कर रहे थे। इस दर्दनाक हादसे में 241 लोगों की जान गई, जबकि रमेश विश्वास कुमार नाम के शख्स
चमत्कारिक रूप से जीवित बचे। वो भी इसे चमत्कार ही बता रहे हैं। गुजरात की ही रहने वाली भूमि चौहान के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहते हैं जाको राखिसाइयां मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही भूमि चौहान के साथ भी हुआ। भूमि लंदन जा रही थी। बोइंग फ्लाइट का टाइम 1:10 का था। वो घर में अपने माँ बाप बच्चे से मिलकर विदा लेकर एयरपोर्ट पहुंची, मगर रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला कि वो 10 मिनट लेट हो गई। एयरपोर्ट वालों ने उन्होंने बहुत मिन्नतें की, मगर चेक इन पॉइंट क्लोज हो चुका था। मायूस होकर वो घर को लौटी। कुछ देर बाद उनको विमान के क्रैश होने की खबर सुनी तो वो स्तब्ध रह गई। भरूच की रहने वाली भूमि चौहान ने कहा कि मैं चेक इन गेट पर 10 मिनट देरी से पहुंची थी, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, जिसके कारण मुझे वापस लौटना पड़ा। शहर में ट्रैफिक के कारण हमें देरी हुई। जब मुझे पता चला कि फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया, फ्लाइट क्रैश हो गई है, तो मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गई थी। मैं अपनी देवी माँ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं बच गई, लेकिन ये घटना बेहद भयावह है। यकीन मानिए, इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। हर दिल गम से भरा हुआ है। हर लोग इस हादसे की वजह से खुद को जोड़ते हुए टूट से गए हैं। करोड़ों देशवासी इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वहीं सरकार अब इस हादसे के कारण पता करने में जुटी हुई है। फिलहाल ये हादसा इतना विभत्स था कि जिसकी तस्वीरें, जिसकी फुटेज, वीडियो कुछ भी हम आपको दिखा नहीं सकते। इतना साहस उठा पाना कि उन तस्वीरों को देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। शुक्रिया।